Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I hope by now you have finished the bridging with your teacher. Very good. So my dear students, now let's just quickly look at our today's topic. In today's topic, you will be able to describe the water cycle, जिससे हम क्या करते हैं, water supply को maintain करते हैं on the surface of the earth. So my dear students, water cycle का topic बहुत ही interesting है. आप लोगों को शायद पता है कि नहीं पता कि ये जो दुनिया है, ये जो ज़मीन है जहां हम रहते हैं, यहाँ पानी आता कहाँ से है? कभी आपने सोचा है? कौन बच्चा कह रहा है बारिश से आता है, कौन बच्चा कह रहा है दरिया से आता है? हाथ खड़े करें ज़रा. वेरी गुड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं आज कि ये पानी इस दुनिया में आता कहाँ से है. दरअसल ये जो पानी है, ये इस दुनिया में हजारों साल से, जब से ये दुनिया बनी है, ये तब से मौजूद है. और यही पानी कॉन्स्टेंटली एक साइकिल की मदद से जो है वो इस दुनिया के अंदर रोटेट कर रहा है, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू द एटमॉस्फेयर, देन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बैक टू द अर्थ एंड देन इनटू द ग्राउंड एज वेल. तो आज हमने इसी साइकिल को अनकवर करना है, जिसको मैं आपको एक सिमुलेशन की मदद से समझाऊंगी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स जस्ट ओपन द सिमुलेशन ऑफ द वाटर साइकिल. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको जमीन नजर आ रही है और इस पे आपको मुख्तलिफ पानी के ज़खायर नजर आ रहे हैं. यू कैन सी लेक, यू कैन सी अ स्प्रिंग, रिवर की ट्राइब्यूटरीज आपको यहाँ नजर आ रही हैं, यानी कि छोटे दरिया जो बड़े दरिया में दाखिल हो रहे हैं. देन यू कैन सी द ओशंस एंड द रिवर्स. बारिश भी हो रही है. अब इसको एक साइकिल की मदद से जरा हम समझते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले पानी जो है वो सनलाइट की मदद से क्या होता है, इट एवेपोरेट्स. देखें, इट इज एवेपोरेटिंग. फिर एवेपोरेट होने के साथ साथ यू कैन सी दैट व्हेन इट गोज अपवर्ड तो क्लाउड फॉर्मेशन होती है. कैन यू सी द क्लाउड फॉर्मेशन? यहाँ ऊपर देखें, ये जो ब्लू एरोज लाइट कलर के आपको नजर आ रहे हैं. सो कहीं पर बारिश होगी, कहीं पर स्नोफॉल भी होगी, एंड आफ्टर दैट ये पानी वापस कहाँ आ जाएगा, सर्फेस ऑफ अर्थ पे आ जाएगा. इट विल एंड अप इनटू द ओशंस, रिवर्स, माउंटेन्स, लेक्स, हर जगह जाएगा. ठीक है. कुछ वाटर जो है वो ग्राउंड के अंदर भी सीप इन हो जाएगा. आपको ग्राउंड वाटर नजर आ रहा है, इट इनफिल्ट्रेट्स. ठीक है. अब यहाँ पे मुख्तलिफ चीजें हो रही हैं. सबसे पहले क्या हुई थी, सबसे पहले एवेपोरेशन हुई. एवेपोरेशन के बाद जाके पानी ऊपर चला गया. ऊपर जाकर टेम्परेचर कम होगा तो ये पानी कंडेंस हो जाएगा, यानी कि वापस वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म क्लाउड्स. क्लाउड्स फॉर्म होंगे, the water becomes too much heavy into the clouds, so it will fall back on the surface of the earth. ठीक है. सो इसको हम रेनफॉल कहेंगे. अगेन पानी मुख्तलिफ जगह पर जाएगा और फिर वहां से दोबारा अवेपोरेट होगा एंड इट इज ए कॉन्स्टेंट साइकिल, जो कि आपको नजर भी आ रहा है इन दी फॉर्म ऑफ एरोज. मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ. ठीक है. ओके, सबसे पहले क्या हो रहा है, वाटर इज एवेपोरेटिंग. ये येलो डॉट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ जगह से पानी अवेपोरेट हो रहा है. अवेपोरेट होने के बाद ये ऊपर गया, ऊपर टेम्परेचर कम था, सो इट स्टार्टेड फॉर्मिंग क्लाउड्स, कंडेंस हुआ, क्लाउड्स टू मच हैवी हो गए, सो इट स्टार्टेड रेनिंग. रेनिंग हुई, कहीं पर जो है जहां पर मौसम ज्यादा ठंडा होगा वहां पर स्नोफॉल भी होगी. यहां पर आपको नजर आ रहा है. वापस पानी आएगा, मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जाएगा, स्नो की फॉर्म में, पानी की फॉर्म में, रिवर्स में, ओशंस में, सीज में, और कुछ पानी जो है वो जमीन के अंदर भी चला जाता है, जिसको ग्राउंड वाटर कहते हैं, और ये वहां जाकर मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर स्टोर हो जाता है. अब ये पानी आप यूज करते हैं. इसके अलावा ये रिवर्स और ओशंस के अंदर भी इट अल्टीमेटली एंड्स अप टू दैट, जो आप नहीं यूज करते. सो मूविंग बैक टू आवर पावर पॉइंट, और जल्दी से हम इन स्टेप्स को एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं. So my dear students, simulation आपने देख ली. Now let's just quickly move towards that, towards our cycle. Number one process क्या है, vapor formation. ठीक है, जो कि evaporation से होता है. उसके बाद क्या होता है, पानी जब ऊपर जाता है, टेम्परेचर कम होता है, तो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है. फिर क्या होते हैं, क्लाउड्स बनते हैं. When clouds become saturated, यानी कि बहुत ज्यादा पानी उनमें हो जाता है, तो they fall as precipitation. Precipitation के बाद क्या होता है, it infiltrates, यानी कि पानी जमीन के अंदर सॉइल में जज्ब हो जाता है और जाके वहां स्टोर हो जाता है. इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द सॉइल, और लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में भी ये चला जाता है. इसके अलावा as water is absorbed by the plants through their roots, it moves through their tissues, और ये ट्रांसपायरेशन भी होती है, यानी कि एवेपोरेशन के साथ साथ प्लांट्स की सरफेस से भी पानी जो है वो बुखारात की फॉर्म में ऊपर की तरफ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं. सो दीज आर 7 स्टेप्स ऑफ द वाटर साइकिल, जो कि एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म है. इसी वजह से मैं आपको कह रही थी कि पानी जब से अर्थ बना है तब से प्रेजेंट है. मैंने आपको ग्राउंड वाटर में भी बताया कि कुछ पानी जो है
ये सिर्फ सरफेस पे नहीं होता बल्कि सीप इन भी कर जाता है और वहां जाके ये रॉक्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वहां स्टोर हो जाता है एज अ फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड रेजर्वोयर। और यही जो है इट कैन टेक पार्ट इनटू दी आप इसको बाद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वाटर साइकिल जो कि surface of the earth evaporates, then go into the atmosphere, then comes back to the surface of the earth. So it's a continuous cycle. Now you will move forward towards the formative check, first at the end of your lesson, then in your workbooks, and your teacher will also assign you with the homework that is given in the Thrive. I'll see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.